हेलो दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हों। और मैं भी आ गई हूँ सैलून में अब। और सैलून में जो है आके मैंने सफाई वगैरह की है और जो है अभी फुल फिनिश पोछा वोछा लगा के पूरा फिनिश कर दिया है। और जो है आज धूप बहुत तेज़ हो रही है। हेलो गाइस, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। और आशा करते हैं कि आप सबके परिवार में, फैमिली में सब अच्छा हो और भगवान सबकी लाइफ अच्छी रहे, यही दुआ करती हूँ मैं, रितु यादव। और मैं सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ और मैं बहुत उम्मीदों के साथ वीडियो शूट करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें सोच के मैं जो है वीडियो बनाती हूँ। और आजकल बहुत बिजी चल रही हूँ मैं, और आप समझ सकते हैं बिजी कैसे हो गई मैं, क्योंकि अभी तक तो थोड़ा लग रहा था कि रास्ता मेरा इजी हो गया है, बट फिर दोबारा से देखिए घर में कोई ना कोई परेशानियाँ लगी हुई हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूँ, मम्मी है मेरी और मेरी माँ है जो, वो भी आजकल बीमार हो रखे हैं। उनका स्वास्थ्य ख़राब चल रहा है क्योंकि वो ज़्यादातर, मुझे मम्मी की बहुत टेंशन रहती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरी माँ ने ना बहुत सपोर्ट, मुझे बहुत गाइड करती है। तो माँ से बड़ा जीवन में कहते हैं कुछ भी नहीं है ना। माँ से बढ़ के जीवन में कुछ भी नहीं है। तो माँ है तो माँ अपने बच्चों का दर्द समझती है कि मेरा बच्चा कहाँ से परेशान है, कहाँ से दुखी है। तो मैं आज इसी बारे में बात करूँगी, क्योंकि आज मैं इसीलिए बात करूँगी कि मम्मी है ना मेरी, तो मम्मी ने मुझे सुधारा। मेरी ज़िंदगी को संवारा है, मुझे संभाल के रखा हुआ है। मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। जितना मैं अपनी मम्मी से बात कर लेती हूँ, शायद इतना मैं किसी के साथ मैच्योर नहीं हूँ, ठीक है। और मैं अपनी मम्मी को हर बात शेयर कर लेती हूँ, चाहे वो मेरे लिए कैसी भी प्रॉब्लम वाली बात हो, या मेरे लिए खुशी वाली बात हो, या मेरे से गम से रिलेटिव बात हो। मतलब मेरे से रिलेटिव बात जो भी होता है ना, तो मैं अपनी मम्मी को ही शेयर करती हूँ। और मेरी मम्मी मेरी जो है मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ, मेरे इतना अच्छा बेस्ट फ्रेंड कोई भी नहीं है जितना मैं अपनी मम्मी को समझती हूँ। तो मेरी मम्मी ना गाइस बहुत अच्छी है यार, बहुत ही अच्छी। और मैं चाहती हूँ कि हर लड़की की माँ ना ऐसी हो, क्योंकि अपनी बेटी को दुख हो, तकलीफ़ हो, तो ना तो मुझे भाभी से शेयर करना पड़े, ना भाई से, ना पापा से, सिर्फ और सिर्फ माँ से। क्योंकि माँ ना, कैसी भी माँ क्यों ना हो, माँ अपने बच्चों को ना हैंडल कर लेती है ना। तो ऐसी है। तो गाइस आज मैं बता दूँ, मम्मी की जो तबीयत ख़राब हो गई ना, उसकी वजह से जो है मैं भी बहुत परेशान हूँ। और मम्मी मेरी जो है, मम्मी को हो गया है डेंगू, और डेंगू में बहुत ज़्यादा पैरेज होता है। और मम्मी आज 1 हफ्ता हो गया है, 1 हफ्ते से लगातार मम्मी को ग्लूकोज चढ़ रहा है। और हम हॉस्पिटल में भी दिखा ही रहे हैं, उनको इलाज चल रहा है उनका, लेकिन इसका इलाज आराम से होता है। तो मम्मी जब से बिस्तर पे पड़ी है ना, तब से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, सही बताऊँ तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं यही सोच रही, भगवान मम्मी को जल्दी से ठीक कर दें। और अभी मैंने यादव जी का सेवा पानी करके उठी हूँ। और अब मेरी मम्मी को तबीयत ख़राब होता हुआ देख के तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बस क्या करें, अब उनका भी डेंगू हो गया है तो उनका दवा पानी चल रहा है फ़िलहाल, लेकिन इस वजह से मैं कुछ आगे काम नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि मेरी मम्मी मेरी जान है और मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है, कोई सपोर्टेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माँ ही है मेरी। तो बस माँ को ठीक होना बहुत ज़रूरी है, और माँ ठीक रहे ना तो हर चीज़ मुझे ठीक नज़र आता है। मेरा काम में भी मन लगता है, मेरा वीडियो शूट करने में भी मन लगता है, मेरा हर काम में अच्छा लगता है जब मेरे परिवार में मेरी माँ ठीक हो। तो मेरी सोच ऐसी है गाइस। तो गाइस आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी। तो गाइस मम्मी को मैं लेकर आई अपने घर, और जो कि इसलिए लेकर आई कि चलो मम्मी मेरे घर पे रहेगी तो मतलब मैं देखभाल कर लूँगी। घर में और भी लोग हैं, बच्चे हैं,
वो देखभाल कर लेंगे थोड़ा सा, ऐसा करके लेकर तो आई मैं मम्मी को। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि अब घर में मेरे मायके में तो ज़्यादातर घर पे पापा भैया सभी काम वाले हैं, तो सब काम पे चले जाते हैं। मम्मी अकेले थी घर पे, तो मैं उनको लेकर आ गई थी। ये सोच के लेकर आए कि मेरे घर पे रहेंगी तो मैं सेवा वगैरह कर लूँगी, घर पे खाना पीना मैं खुद कर लूँगी, ऐसा बोल के मैं मम्मी को अपने घर लेकर आ गई। और अब जो है श्राद्ध लग रहा है, तो श्राद्ध में जो है मम्मी बेटी के घर नहीं रह सकती और नहीं बेटी के घर पे खाना खा सकती हैं। तो ये भी हो गई कि श्राद्ध लग गया, और जो है इस वजह से मम्मी को हमने आज जो है घर छोड़ दिया। पहले हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में ग्लूकोज चढ़वाया, कुछ दवाइयाँ लगवाई मम्मी को, फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल छोड़ दिए। हॉस्पिटल से फिर हम उन्हें घर लेके गए, घर पे छोड़े, और अभी जो है घर पे छोड़ दिया। मुझे भी अपना घर देखना था, तो मेरे पास भी डॉगी है, उसको खाना पीना घर में भी है, उन्हें भी देखना रहता है। तो फ़िलहाल के लिए मम्मी तो अपने घर चली गई, क्योंकि जो है श्राद्ध लग चुका है आज, और श्राद्ध लग चुका है तो इसीलिए श्राद्ध में माँ अपनी बेटी के घर खाना वगैरह नहीं खाती है। तो बस इस वजह से छोड़ कर चले आ गए। और अब मैं चाहती हूँ कि अब इधर देखूँ कि उधर देखूँ। अभी सैलून में भी बैठी हूँ, देखो गाइस, सैलून में 2 दिन, तो अब यहाँ पे भी टाइम देना पड़ता है। अगर हम किसी भी चीज़ में काम कर रहे हैं तो टाइम देना पड़ता है। देखो अब मेरा काम है तो सैलून भी देखना है, उधर मम्मी बीमार पड़ गई, उधर उनको भी देखना है, तो एक साथ दोनों काम नहीं कर पा रही हूँ। अभी कोशिश मेरी यही है कि देखती हूँ कोई स्टाफ मिल जाता है, मुझे एक लड़की मिल जाती है तो उसको भी रख लेती हूँ, क्योंकि आगे सीज़न आ रहा है। अभी जो है अभी 16 दिन बाद आपका ये श्राद्ध ख़त्म हो जाएगा, पितृदोष ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद में आपका करवा चौथ वगैरह भी है, हर त्यौहार ही आ रहा है, फिर उसमें काम चलता है। तो फिर उसमें एक स्टाफ देख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फ़िलहाल अभी यही प्लानिंग चल रही है। और आज मैं लेट हो गई हूँ, देखो सैलून भी खोला क्योंकि मॉर्निंग में नहीं आ पाई थी, और हाफ डे हो गया, तो हाफ डे के बाद अब आई हूँ मैं। तो देखिए क्लाइंट आते हैं चले जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। काम किसी भी काम को हम अगर रेगुलर रहेंगे, रेगुलर करेंगे ना, तो बेनिफिट होता है और क्लाइंट भी आते हैं। तो मेरा आजकल ना लॉस चल रहा है, हर चीज़ पे लॉस हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, लेकिन क्या करें, समय की पाबंदी हो गई है। और घर में मेरे देखो, आपने देखा होगा यादव जी के पिताजी भी हैं, वो भी बुज़ुर्ग हैं बेचारे। हम इधर मेरी मम्मी बीमार हो गई, इधर मेरा काम हो गया, मतलब मेरी को खुद तकलीफ़ है, मेरी खुद की भी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं अपनी परवाह ना करते हुए मैं परिवार की परवाह करती हूँ, क्योंकि भगवान वो ठीक रहेंगे ना तो सब ठीक रहेगा, क्योंकि मेरी सोच ऐसी है। तो फ़िलहाल यही सोच के मैं आज वीडियो भी नहीं ज़्यादा शूट कर पा रही हूँ। मैं क्या करूँ, मेरा ना दिमाग नहीं काम कर रहा है। और गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, और तो गाइस रिक्वेस्ट ये है कि मेरी छोटी सी वीडियो होती है तो प्लीज़ आप लोग फुल वॉच कीजिए और फुल वीडियो देखा कीजिए। और किसी का कमेंट आया हुआ था कि मैडम, क्योंकि मुझे ना तो आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं वो ना मुझे चैन से कुछ काम करने देते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर मुझसे ज़्यादा बेचैनी होती है। एक का कमेंट आया हुआ था, तो कह रहे हैं कि मैडम आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो रहे हैं और आपके ना व्यूज़ बहुत कम आते हैं। तो मैं उनको ये बता दूं कि भाई साहब, आप जो कोई भी हो, देखो 5 उंगलियां एक बराबर नहीं हैं, ये चीज़ आप मत भूलना, ठीक है। देखा होगा ये 5 उंगलियां जो हैं बराबर नहीं हैं। तो समय आता है, एक ना एक दिन समय आएगा कि जो हमारे वीडियो लाखों लोग ही देखेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी मैं भी थोड़ा सा परिवार में लगी हूँ, प्रॉब्लम में चल रही हूँ, इसीलिए मैं खुद भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, ठीक है। और रही व्यूज़ की बात, तो व्यूज़ देखो, अगर हम यूट्यूब पर आए हैं तो आज नहीं तो कल सभी के घर में देखिए प्रॉब्लम है, समस्या है, कोई कैसे है, कोई कहाँ से परेशान है। तो जाहिर सी बात है, हर कोई एकदम से यूट्यूब नहीं चलाता है, जिसको जैसा समय मिलता है वैसे यूज़ करता है। तो आप चिंता मत करो कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं और आपके व्यूज़ बहुत कम हैं, क्योंकि मुझे
ये लगता है ना कि यार जैसे मैं परेशान हूँ, ऐसे हो सकता है मेरी न जाने कितने भाई बहन हैं वो भी परेशान है, जो कि मोबाइल उठाने को भी टाइम नहीं रहता है। तो मेरा मानना ये है, फ़िलहाल मुझे कोई चिंता नहीं है इस बात पे कि यार अब मैं देखो हमने वीडियो पोस्ट तो कर दी है, पर मेरी रिक्वेस्ट यही होती है कि भाई हमारी वीडियोस को फुल वॉच करें। लेकिन यार जैसे हम परेशान हैं वैसे हो सकता है सामने वाला भी परेशान हो, उनके पास भी टाइम ना हो। तो मैं तो इस चीज़ को मानती हूँ। बाकी का देखो, आज नहीं तो कल भगवान सब अच्छा कर देगा यार, सब अच्छा हो जाएगा। और दूसरा कमेंट्स था बंदे का कि बंदा था या बंदी थी, दोनों, उसमें जो भी आईडी थी उसकी मैंने देखी। उसने मुझे बोला कि आपको देखकर नहीं लगता कि आपके हस्बैंड की डेथ हुई होगी। तो भाई देखो मैं आपको बता दूं, मुझे आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे हस्बैंड ज़िंदा हैं कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, ठीक है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप मेरे वीडियो को देखते हो तो उसमें क्या नज़र आता है कि मेरे हस्बैंड हैं कि नहीं है। अब वो मुझे क्या बोलती हैं कि आप तो जीन्स टॉप पहनते हो और आप तो ऐसे कपड़े पहनते हो, ऐसे मेकअप करते हो। तो मैं आपको बता दूँ शुद्ध भाषा में कि मैं हर कपड़े पहनती हूँ। क्या हुआ, आदमी नहीं है तो क्या मैं भुक्की नंगी मरूं? नहीं, ऐसा नहीं करना है मुझे। अरे यार मेरा खुद का तो जीवन है, मुझे तो अपने आप को देखना है। अभी मैं बुढ़िया थोड़ी हो गई हूँ, अभी तो हमारा परिवार तो देख ही रहा है मुझे। तो अभी मेरी जिम्मेवारी है भाई कि मैं क्या कपड़े पहनूं, क्या चीज़ मैं लगाऊं, क्या चीज़ ना लगाऊं। वो मेरी पर्सनैलिटी पे बात आती है, मेरी इच्छा है, वो मेरी ज़िंदगी है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में मत सोचो, ठीक है। दूसरी बात, मैं कपड़े, चाहे मैं जीन्स पहनूं, चाहे शॉर्ट कपड़े पहनूं, चाहे लॉन्ग कपड़े पहनूं, आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है ना? आपको क्या प्रॉब्लम है? आपकी प्रॉब्लम है तो आप अपनी फैमिली भी शेयर करो, मुझे क्यों बता रही हो? ठीक है, मेरा क्या गया है क्या नहीं गया है वो तो ऊपर वाला जानता है, या मेरे चाहने वाले जानते हैं, या मेरे से जो लाइक करते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं ना, वो जानते हैं। तो पहनने ओढ़ने से कुछ नहीं होता, ठीक है। अभी मैं ऐसा तो नहीं 70-80 साल की हो गई हूँ या 60 साल की हो गई, मेरी उम्र निकल गई यार। मेरे को भी एक चांस लेने का और हक है, मेरा भी एक चांस और भी है जो अपने बारे में मैं सोच सकती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किसके लिए जीना चाहिए, किसके लिए नहीं जीना चाहिए, और मुझे किसके लिए कपड़े पहनना चाहिए, किसके लिए नहीं पहनना चाहिए। तो बहुत सारे ऑप्शन है। तो प्लीज़ कपड़ों को लेकर, मेकअप को लेकर तो ना ही बोलो तो बेटर है, ठीक है। क्योंकि मेरा करियर ऐसा है तो मुझे बंधन के रहना भाई शुरू से अच्छा लगता है, मैं हमेशा ऐसे नहीं बैठ सकती। तो बात यहाँ पे मैडम जी आपकी ये रही, गलत फहमी दूर कर दूँ कि किसी के हस्बैंड के जाने के बाद ना ज़िंदगी ना बची हुई है मेरी, वो तो चले गए कोई बात नहीं, बट मैं तो ज़िंदा बैठी हूँ ना, तो मुझे तो फुल अधिकार है भाई। मुझे अपने परिवार के लिए जीना है, मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए जीना है, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है मैं अपने आप से पहनती हूँ, मुझे कोई लेके थोड़ी दे रहा, मैं अपने आप पे जीती हूँ। तो ये है, ख्याल थोड़े चेंज करो कपड़े, और कपड़े से किसी की तकलीफ़ जज करोगे, जींस टॉप से किसी की तकलीफ़ जज करोगी ना, तो आप कभी जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अपनी सोच को बदलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इट्स ओके। तो प्लीज़ आप अपनी सोच चेंज कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसे कपड़ों से हम तो आपको शॉर्ट में भी दिखाएंगे, लॉन्ग में भी दिखाएंगे, क्योंकि हमारी स्थिति है पहनने के और हमारी फैमिली अलाउ करती है उस चीज़ को। तो हम तो अपनी ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, ठीक है। मानते हैं भगवान ने गम दिया, ठीक है, कोई बात नहीं यार। अब हमारी आगे कैसी इच्छा है, कैसे खुश रहना चाहते हैं, तो हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए और हमें जीने दीजिए, ओके। तो ऐसे न जाने कितनी बहनें होंगी जिनके हस्बैंड नहीं हैं इस दुनिया में, तो उनको भी आप जा के ऐसी बातें बोलती होंगी कि ये तो मेकअप करती है, ये तो कपड़े ऐसी पहनती है। तो उसका वो भी तो देखो, उसका काम देखो, उसका परिवार देखो, उसकी खुशी तो देखो। आखिर वो आगे अब चलना सीख रही है, जाना चाह रही है, आगे बढ़ना चाह रही है, जो भी उसका काम है, तो वो आगे बढ़ना चाह रही, तो उसे बढ़ने दो। आप उसे हिम्मत बनो, आपका काम है हिम्मत बनना कि चलो यार एक बार बंदी गिरी है तो इसे उठाते हैं, ठीक है। ये नहीं कि वो गिरी है तो और गड्ढे में गिरा दो,
तो मेरा मानना यही है। बाकी अपनी सोच चेंज कर लो, क्या पता आपकी सोच चेंज होने से दूसरों की लाइफ में खुशी आ जाए। ठीक है, तो ये रहा आपका जवाब।